सत्रतिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की बहुत तपस्या की थी। सूर्य नारायण भगवान सत्रतिक राजा जी की तपस्या देखकर बहुत खुश हुए और बोले, राजन आप वरदान मांगिए। राजन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमने आपकी ऐसे ही तपस्या की थी, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। सूर्य भगवान बोले, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले, नहीं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान ने समयंतक नामक एक मणि राजा को दे दी। राजन अपने घर आ गए। अब वो मणि, इतनी सुंदर मणि राजा ने धारण कर ली। वो जहाँ भी जाते हर कोई उनसे पूछता, ये मणि कहाँ से मिली, ये इतनी सुंदर मणि है। वो सबको दिखाते और थोड़ा दिखावा भी उनमें कुछ ज्यादा ही दिखाते। कहीं भी जाते, किसी सभा में जाते, किसी भी कार्यक्रम में जाते, राजा उस मणि को उलट पलट करने लगते ताकि सभी की नजर उनकी मणि पर पड़ जाए। अब ऐसे करते हुए लोगों का मन ललच जाता, इतनी सुंदर मणि राजा ने पहनी है, और वो और ज्यादा दिखावा करते। जहां भी जाते वो अपनी मणि को उलट पलट करके दिखावा करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनका भाई जो था वो मणि पहन के शिकार करने चला गया। अब जब वो जंगल में गया, उसे शेर मिला। शेर से कौन जीत सकता था। राजा का भाई मारा गया। अब वो मणि शेर ने ले ली। शेर जा ही रहा था, आगे एक रीछ मिल गया, तो रीछ और शेर में बहुत युद्ध हुआ। शेर मारा गया, रीछ ने वो मणि ले ली। अब रीछ अपनी गुफा की तरफ चला गया। जैसे ही वो गुफा में गया, उसने वो मणि अपने बच्चों को दे दी खेलने के लिए। अब बच्चे उस मणि से खेलते और बहुत प्रसन्न हुए। अब जो राजा थे उन्होंने कहा, मेरी मणि चोरी हो गई। अब भाई तो खत्म हो गया था, तो ये नहीं पता कि मणि कहाँ गई। राजा को उनके मित्रों ने सलाह दी कि हो ना हो तुम्हारी मणि चोरी हो गई है, कोई तुम्हारे पास आया था कभी? बोले, हाँ। कौन आया था? बोले, कृष्ण। अरे, बोले कृष्ण आए थे? पक्का चोरी उनने की है, क्योंकि वृंदावन जाके देखो, वहाँ पूछोगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह देगा कि कृष्ण चोर नहीं है। कृष्ण तक ये बात फैली तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो वृंदावन में तो मैं चोरी करता था, तो सब लोग मुझे चोर बोलते थे, पर अभी तो मैंने चोरी भी नहीं की और ये सब जगह मेरी बदनामी हो गई। अब उस समय भगवान द्वारकाधीश थे, इज्जत का सवाल था। वृंदावन में छोटे थे, चल गया। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि उस मणि का हम पता करें कि आखिर वो मणि किसने चुराई। भगवान निकले वहां से, पता करते करते वो उस जंगल में पहुंच गए जहां उनके भाई को शेर ने मारा था। अब वहां से भगवान ने देखे तो शेर के पैर जहां तक छपे हुए जमीन में दिखते गए, भगवान उन पैरों के निशान देखते हुए चले गए। अब और आगे देखा तो वहां शेर मर चुका था, तो उसके तो पैरों के निशान नहीं थे, उसके आगे रीछ के निशान दिखते गए और भगवान रीछ के निशान देखते हुए आगे चले गए। अब वो रीछ के निशान में एक गुफा तक ले गए।
भगवान जैसे ही उस गुफा में पहुंचते हैं तो रीछ कहने लगा, आप कौन हैं? भगवान कहते हैं, देखिए हम यहाँ तक आए हैं और हमारी मणि चोरी हो गई है। अब तो रीछ को लगा ऐसा ना हो बच्चों की मणि ले जाएंगे। तो बोली कब हो गई? बोले कभी भी हुई है, लेकिन मणि चोरी हो गई हमारी। अब उसने जैसे ही आंखें बंद की, ध्यान लगा के देखा कि ये कौन है, तो भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री राम की। जामवंत चरणों में गिर गए, प्रभु आज आपने दर्शन दिए। भगवान कहने लगे, हमने वचन दिया था, इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं। पिछले जन्म में आपने बोला था, जब रावण का वध कर दिया था तो सब लोग प्रसन्न थे, पर जामवंत प्रसन्न नहीं थे। भगवान ने उनसे पूछा था, जामवंत तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? जामवंत जी ने बोला था कि प्रभु मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हूँ कि मेरी हार्दिक इच्छा थी रावण से युद्ध करने की, और मेरी इच्छा मन में ही रह गई। इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने आया हूँ। उस समय मैंने वचन दिया था कि तुम्हें रावण से युद्ध करने की इच्छा है, हम उनसे भी बड़े बलशाली से आपका युद्ध करवाएंगे। तो आज मैं स्वयं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध करते हैं, यदि तुम जीत गए तो मणि तुम रख लेना, और हम जीत गए तो मणि हम रख लेंगे। जामवंत जी चरणों में गिर गए, प्रभु आपसे हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? प्रभु आप जीते हम हारे, बस प्रभु एक विनती है हमारी जो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले मेरी पुत्री जामवंती है, आपको विवाह करना होगा। भगवान कहने लगे, अभी अभी तो मेरा विवाह हुआ है रुक्मणी से, मैं विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी बोले, पिछले रामावतार में आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और एक पत्नी व्रत लिया था आपने। इस अवतार में आप कोई मर्यादाओं में नहीं बंधे हैं, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना ही पड़ेगा। जामवंती जी का विवाह भगवान के साथ हो जाता है। अब वो मणि भी जामवंत जी दे देते हैं भगवान को, और भगवान जामवंती जी के साथ वो मणि लेकर चले जाते हैं। अब उस राजा के पास जाते हैं, सत्रदिक राजा के पास, कि तुम्हारी मणि चोरी हुई थी ना, ये है आपकी मणि। बोले हम तो पहले ही समझते थे, हम समझ गए थे कि माखन चोर कन्हैया ने ही द्वारकाधीश बनकर मणि की चोरी की होगी। तब भगवान ने पूरा वृतांत सुनाया कि तुम्हारी मणि ऐसे ऐसे मिली है हमें। जामवंती जी साथ में थे। राजा बोलते हैं, प्रभु मेरी पुत्री सत्यभामा, आप उसे भी अपनाइए। तब भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया और जामवंती सत्यभामा को लेकर भगवान द्वारिकापुरी आ जाते हैं। एक बार की बात है, भौमासुर नामक एक राक्षस था, भूमि पुत्र, पृथ्वी का पुत्र था। वो बहुत राजाओं को पराजित करके बहुत सारे राजाओं की राजकुमारियों का
अपहरण करके उसने कारागार में डाल दिया था। अब उस समय उसको ये वरदान था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान पत्नी सहित उससे युद्ध करने आएंगे। तो भगवान सत्यभामा को लेकर भौमासुर के यहाँ जाते हैं। भौमासुर से युद्ध होता है और भौमासुर का उद्धार होता है। अब जैसे ही उद्धार हुआ, जो कारागार में राजकुमारियां कारागार में डली हुई थी उनको निकाला गया। उनको बोला गया अब आप सभी कन्या स्वतंत्र हैं, आप लोग अपने अपने राज्य में जा सकती हैं। उन राजकुमारियों ने बोला प्रभु हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, जिस राजकुमारी का या जिस नारी का अपहरण हो जाता है, कारागार में डाल देते हैं, उसे फिर स्वीकार नहीं किया जाता। तो प्रभु अब तो हमारी जिंदगी ही खराब हो गई है, अब हम कहाँ जाएं प्रभु, आप ही बताइए। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को अपना नाम दिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।